पति किसे कहते हैं? पारक्षणे धातु से पति बनता है। जो आपको पतन होने से बचाए, जो आपका पतन होने से बचाए, जो आपका पालन करे, जो आपको नरक जाने से बचा ले, पतित होने से बचा ले, वो पति है। पति किसे कहते हैं? जो आपकी रक्षा करे, जो आपकी पारक्षणे धातु, जो आपकी राष्ट्रपति, जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति। जो अब सेना किसके हाथ में होती है? बोलो। राष्ट्रपति के हाथ कंट्रोल में होती है। सेना को कंट्रोल कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्र की रक्षा करने वाले का नाम राष्ट्रपति। उसी तरह पत्नी की रक्षा, इसलिए पति का कर्तव्य क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्नी को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। आप अकेले छोड़ देंगे, कल को उस पर कोई संकट आया तो कौन संभालेगा? इसलिए पति वही है जो अपनी पत्नी की हर समय रक्षा करे। रावण सीता माता को चुरा कर ले गया तो राम सीता मां की रक्षा करने लंका पहुंच गए कि नहीं? रावण को मार के सीता मां की रक्षा करी ना। तो जो रक्षा करे वो पति, जो पत्नी की रक्षा करे वो पति है। आपका पति आपकी रक्षा करता है? आपका परिवार, सुनो, पुरुषों से कह रहे हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी मां, तुम्हारा पिता यदि तुम्हारी पत्नी का अपमान कर रहे हैं तो उस समय आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, क्योंकि ससुराल में आपके सिवा उसका कोई नहीं है। कई बार ससुराल वाले एक तरफ हो जाते हैं, सास अलग खाओ 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 खाओ, ससुर अलग खाओ खाओ, जेठानी भी खाओ खाओ, देवरानी भी खाओ खाओ, और जेठ भी, सब एक तरफ। बेचारी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, वो बेचारी परेशान। पति भी अब चुपचाप बैठा, वो भी कुछ बोल दे रहा है, वो भी खाओ खाओ कर रहा। बेचारी वो पत्नी अकेली सिमट के रह गई। अब ये बताओ कि वो ससुराल में किसके भरोसे है? ये बताओ। यदि आप सारे एक पक्ष में चले जाओगे तो उसका पक्ष रखने वाला कौन है? तुम्हारी पत्नी सही है या गलत है वो अलग विषय है, लेकिन आपको उसका साथ देना चाहिए, है ना? उस समय जब सब विपरीत हो तब अपनों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जब पति लोग अपनी पत्नी का ऐसे वक्त में साथ नहीं देते तो फिर पत्नी समझ लेती है कि मेरा पति बना तो है पर ये मेरी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ या ना? भगवान राम जब माता सीता वनवास जाने लग गई तो कैकेयी माता ने वनवासी कपड़े दिए सीता माता, पहन ले, वो सारे कपड़े उतारो राजसी, सारे जेवर उतरवा लिए। कैकेयी माँ ने, मंथरा ने वनवासी सिंपल कपड़े लाकर सीता माँ को दिए, और सीता माँ जब उन्हें पहनने लग गई तो सीता माँ को पहनना नहीं आया। भाई वो कपड़े कभी पहने ही नहीं। तो सीता माँ को कपड़े भगवान राम ने अपने हाथों से पहनाए। सीता माँ को कुछ नहीं आता तो राम जी सपोर्ट करते हैं। तुम्हारी बहू को कुछ नहीं आता तो तुम ताने मारती हो, यही सीख के आई हो अपने बाप के घर से, यही सिखाया तुम्हारी माँ ने। क्यों? सब माँ ही सिखाएगी, तुम नहीं सिखा सकती हो। कुछ तुम भी सिखा दो। तुम्हारी बेटी ही तो है वो, बहू मतलब बेटी, सिखा दो ना, मां बन जाओ ना। तुम सास काहे बनी बैठी हो? रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते ना मेरी माँ। केवल बहुएं समझदार हो, सास समझदार ना हो तो भी रिश्ते नहीं चलते। बहुएं समझदार हैं तो सासों को भी समझदार होना चाहिए। सास समझदार है तो बहू को भी समझदार होना चाहिए।
और रिश्ते चाहे बहू परेशान होए या सास परेशान होए, आखिर परेशान तो घर ही है ना। चाहे मेरी पत्नी परेशान हो या मेरी मां परेशान हो, मुझे तो दोनों में ही कष्ट है, हाँ या ना। मुझे तो दोनों में तकलीफ, मतलब पुरुष वर्ग को तो दोनों में तकलीफ है। पत्नी परेशान है तो भी उसे कष्ट है, और मां परेशान है तो भी उसे कष्ट है। इसलिए रिश्तों को मैनेज करिए, संभालिए। माता सीता का पूरा साथ भगवान राम ने दिया। माता सीता के पांव में जरा चोंच मार दी थी कौआ बनकर इंद्र के बेटा जयंत ने, तो बताओ फिर राम ने क्या किया था? भैया बताओ क्या किया था? हा? राम ने धनुष बनाया तिनके का, बाण बनाया तिनके का और चलाया। उस इंद्र के बेटा जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में ना बचा। सीता मां से जरा पंगा ले लिया इंद्र के बेटे ने, चोंच मार दी चरण में, खून बह गया माता सीता के पांव से। राम जी ने देखा खून मेरी पत्नी के चरण से, किसने किया? वो जा रहा कौआ चोंच मार के बाण मार दिया। वो ब्रह्मास्त्र बन गया बाण, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी निकल बाहर, मेरे यहां मत आना, राम जी से पंगा लिया है तूने, चल। इंद्र के पास गया, खुद का बाप ना बचा पाया जयंत को, शंकर जी ने बाहर कर दिया, चल यहां मत आना। त्रैलोक्य में शिव ना बचा पाए, ब्रह्मा ना बचा पाए, खुद इंद्र ना बचा पाए। तब वो जयंत नारद जी के पास गया, क्या करे? नारद जी ने कहा जा माता सीता के चरणों में गिर, जिनकी तूने अपमान किया जिन सीता का, उनके पांव में गिर। सीता मां के पांव में गिरे। तब राम जी, सीता मां ने राम जी से कहा प्रभु ये बच्चा है, क्षमा कर दो। राम जी ने क्षमा किया। क्या मतलब हुआ आपका? मतलब पत्नी का जरा अपमान किया तो राम जी उसे बचाने वाला त्रैलोक। पति किसे कहते हैं? जो ना पत्नी का अपमान करे और ना पत्नी का अपमान होने दे, वो पति है। चलो बताओ अब पति किसे कहते हैं? पति किसे कहते? वो तो हमने बताया कि जो अपमान ना करे ना अपमान होने दे। अब पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी भी पारक्षणे धातु से बनी है। जो पत्नी अपने पति को पतन से बचा ले उसका नाम पत्नी है। पतन मीन्स, उदाहरण से समझते हैं, जब आप अपने, जैसे कुछ बेटा क्या करते हैं, जैसे कल एक वृद्ध माता आई यहां और बोली कि मेरी बहू ने कहा कि तुम अपनी मां को घर से निकाल दो वरना मैं तलाक दे दूंगी। अब जरा सोचिएगा, एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि तुम अपनी मां को घर से निकाल दो वरना मैं तुम्हें तलाक दूंगी। अब ये बताओ कि चलो बेटे ने मां को निकाल दिया, मां गौरी गोपाल आश्रम में आ गई। अब क्या हुआ? पत्नी और पति दोनों अब प्यार से रह रहे हैं, लेकिन बेटे ने किसे निकाल दिया घर से? जोर से, जोर से। अब आप बताओ कि जिस बेटे ने अपनी पत्नी के लिए अपनी मां को निकाल दिया हो, वो बेटा उसने पुण्य किया कि पाप किया? क्या किया? अच्छा, अब ये पाप उसने क्यों किया था? किसके कारण किया था? जोर से। पत्नी के कारण, क्योंकि पत्नी ने बोला कि या तो मां को रखो या हमें। तो पति को पापी किसने बनाया? पत्नी ने। तो जिम्मेदार दोनों हुए, पति भी जिम्मेदार हुआ, पाप का भागीदार पति भी बना और पत्नी भी बनी, पत्नी ज्यादा बनी। अब बताइए उसका पति इस पाप के कारण कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो पत्नी ने अपने पति को नरकगामी बना दिया। बोलो हाँ। मां को घर से निकलवा कर पत्नी ने अपने पति को नरकगामी बना दिया। और जो पत्नी अपने पति को नरक भेज दे वो पत्नी पत्नी नहीं है। पत्नी तो वो है जो कहे, यदि बेटा कहे कि मैं मां को निकाल दूंगा तो पत्नी कहे स्वामी जी आप अपनी मां को निकालोगे तो मां कहां जाएगी? कौन उसे खाना देगा?
पाप लगेगा, मां को निकालोगे। आप मां को गलत बातें ना बोला करो, पाप लगेगा। जो पत्नी अपने पति को समझा बुझाकर हर पाप से बचा ले, वही तो पत्नी है। तुम अपने पति को बस में कर लो। आप लोग अपने पति को क्या करो? वश में करो, और वश में करके उस पति से अच्छे काम कराओ। माँ बाप की सेवा करवाओ। माँ बाप की सेवा करेगा तो वो स्वर्ग बैकुंठ का गामी बनेगा। और तुमने निकलवा दिया बस में करके कि तो मेरा पति मेरे अंडर में है, मेरी उंगलियों पे नाचता है, तो चल तू अपनी माँ को निकाल दे, तब तो पति नरकगामी होगा। तो जो पतन से बचाए वो पत्नी है, जो पतन कराए वो पत्नी नहीं है। अब बताओ पति किसे कहते हैं? आप अभी बताए ना परिभाषा उदाहरण के साथ, पति किसे कहते हैं? हाँ, अब बताओ पत्नी किसे कहते हैं? ये बताओ। जो अपने पति को पाप से बचाए, जो अपने पति को पाप से बचाए और सदा उसका तन, उसका मन, उसका धन सदा धर्म में लगाए, धर्म की तरफ लगाए उसका मन, उसका तन, उसका सब, तब पत्नी सार्थक है। तुम्हारा पति यदि नालायक निकल जाए, मां को निकालने वाला हो जाए, तो क्या तुम पत्नियों की जिम्मेदारी नहीं है कि तुम अपने पतियों को समझाओ कि तुम अपनी मां को क्यों निकाल रहे हो? कल को हमारा बच्चा आएगा, वो हमें और आपको निकाले, कैसा लगेगा? पत्नियों का सुनो, पत्नी केवल पत्नी नहीं होती, पत्नी एक अच्छा मित्र भी होती है अपने पति की। हाँ या ना? पत्नी एक अच्छा मित्र होती है। आप अपने पति की क्या हो? केवल पत्नी नहीं, एक अच्छी मित्र हो, एक अच्छी सलाहकार हो, एक अच्छी मां हो। तुम हर समय पत्नी ही थोड़ी रहती हो। जब तुम भोजन परोसती हो अपने पति को, उस समय तुम पत्नी नहीं होती, उस समय तुम मां बन जाती हो। उस समय तुम्हारे अंदर वात्सल्य होता है। स्त्री हर क्षण अपना स्वरूप बदलती है, कभी मां, कभी बेटी, कभी बहन, कभी पत्नी। पत्नी वो केवल उस समय होती है जब वो अपने पति के साथ केवल अपने पति के साथ केवल वो जब वो संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास करती है या पुरुष प्रयास करता है, जब गर्भाधान होता है, उस समय स्त्री और पुरुष का संबंध पति पत्नी का होता है। बाकी समय आपके बगल में आपकी पत्नी बैठी है, कोई बात कर रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उस समय वो पत्नी नहीं है आपकी, उस समय वो आपका मित्र बन जाती है। मित्र की तरह आप उससे बात करते। हाँ या ना? जब परोसती है तो मां बन जाती है। अब ये सब चीजें बहुत गहरी हैं, इनके स्वरूप को समझना, शास्त्रों ने सब चीज का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, हर रिश्ते का। तो पति और पत्नी की व्याख्या समझ आई। तो भगवान कृष्ण कौन है? सबके पति। पति मतलब सबकी रक्षा करते हैं, प्राणों की रक्षा। यदि अन्न ना दें भगवान, वायु ना दें भगवान, अभी कोरोना में ऑक्सीजन के मारे मारे फिरे के नहीं। एक एक सिलेंडर ऑक्सीजन 50-50 हजार में बिका, फिर भी ना मिल पाए लोगों को, और मर गए कुछ लोग ऑक्सीजन के अभाव में। अब बताओ वो ऑक्सीजन कौन दे रहा है? भगवान नेचुरल दे रहे हैं कि नहीं? तो भगवान ही तो आपको ऑक्सीजन दे के आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं हर क्षण। अभी ऑक्सीजन ना मिले आप अभी मर जाओगे। तो हर क्षण हम सबके प्राणों की रक्षा कौन कर रहा है? बोलो। किसान खेत में बीज बोता है, ना फसल हो तो क्या कर लेगा किसान? तो अन्न देकर भगवान हम सबका पालन कर रहे हैं। पानी ना बरसे तो क्या कर लोगे? हाहाकार मच जाएगा।
तो पानी बरसा के भगवान हम सबका पालन कर रहे हैं। तो भगवान हम सबके कौन हुए? जो पालन करे वो पति होता है। तो भगवान सबके पालन हार हैं। तो भगवान सबके, तो बताओ आप में से कितनों के पति भगवान हैं? क्यों भैया वाइट कुर्ता, आपके पति भगवान है कि नहीं? क्यों आपको प्राणों की जरूरत नहीं है क्या? तो प्राण देने वाले कौन? पति मतलब तुम लोग ये समझते हो वो पति जो हमारे पप्पू का पापा बन जाए। आप लोग पति बस इतना ही समझते हो कि जो ये बच्चे पैदा करवाए वो पति। आप लोग ना पति का मतलब बस इतना ही जानते हो, उससे ज्यादा नहीं। पति मतलब रक्षक। इसलिए पुराने जमाने में राजा के पास एक पति होता था, सेनापति। क्या? सेनापति मतलब उसे पति क्यों कहते हैं? जो सेना की रक्षा करे, जो राज्य की रक्षा करे, वो कौन होता है? तो पति शब्द जहां है वहां पति मतलब पप्पू के पापा पति नहीं, रक्षा अर्थ से पति है। जो रक्षा करे वो पारक्षणे धातु से पति। किस किस को समझ में आया? पति मतलब हमारी रक्षा कौन करता है? भगवान। तो भगवान हम सबके, भगवान ही हम सबके पहले पति हैं।